संविधान। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है, जबकि भारत में पहली बार 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। किंतु उच्च न्यायालयों का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किए गए उच्च न्यायालयों के समान है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। यदि राज्य बहुत विशाल है तो राज्य में स्थित हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जा सकेगी। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर है, और कई छोटे राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकेगा, जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के राज्य क्षेत्रों में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वाधिक 160 जज हैं, किंतु सर्वाधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने हेतु उन पर संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी पड़ती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु जिला न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता या 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन भारत की संचित निधि से देय होता है, जबकि हाई कोर्ट तथा जिला न्यायालय के जजों का वेतन राज्य की संचित निधि से देय होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि उनकी 62 वर्ष आयु होने तक होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रामास्वामी या रंगास्वामी के विरुद्ध 1993 में महाभियोग
जैसी प्रक्रिया लाई गई थी। उन पर आरोप था कि वो जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो उन्होंने धन से संबंधित किसी प्रकार का घोटाला किया था। किंतु ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और ये प्रस्ताव उन पर तब लाया गया था जब वे प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए थे। जिला न्यायालय के मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, किंतु सीधे मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता है अगर वह निम्न बिंदुओं से संबंधित ना हो। मतलब किन मुकदमों को हम सीधे हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, वो निम्नलिखित हैं। एक, सांसद तथा विधायकों से संबंधित मामले। दो, कंपनी से संबंधित मामले। तीन, विवाह या तलाक से संबंधित मामले। चार, वसीयत अर्थात उत्तराधिकार से संबंधित मामले। पांच, मूल अधिकार से संबंधित मामले अनुच्छेद 226 के तहत। छह, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामले। सात, जनहित याचिका PIL। जिला न्यायालयों से उच्च न्यायालयों या उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की अपील हेतु अपील करने से पूर्व एडमिट सूट पिटीशन दायर करना पड़ता है। अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही एडमिट सूट या पिटीशन दायर किया जाना होता है और अगर हाई कोर्ट में अपील करनी है तो एडमिट सूट या पिटीशन भी हाई कोर्ट में ही दायर करना होगा। एडमिट सूट या पिटीशन एक छोटा मुकदमा होता है जिसे अपीलकर्ता द्वारा जितना आवश्यक होता है उससे यह तय होता है कि अपीलकर्ता का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी स्थिति हो में जाने योग्य है या नहीं। और जब अपीलकर्ता द्वारा मुकदमा एडमिट सूट या पिटीशन दायर की जाती है और जीत ली जाती है तो इस हेतु उसे एक प्रमाण पत्र, अनुमति पत्र जिसे बोलते हैं, दिया जाता है। तब यथास्थिति मुकदमे की अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में की जा सकती है। किसी व्यक्ति के पक्ष में दिए निर्णय पर जिसके पक्ष में निर्णय नहीं दिया गया के द्वारा अपील किए जाने की सूचना पक्षकार द्वारा केवेट अर्थात सुरक्षा या जमानत राशि जमा करने पर ही न्यायालय द्वारा पक्षकार को दी जाती है। अगर पक्षकार केवेट जमा नहीं करता है तो उसे सूचना नहीं मिलेगी और एक तरफा निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और जिनमें केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व जम्मू कश्मीर में ही उच्च न्यायालय अवस्थित हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा का निर्णय देने वाले न्यायाधीशों के समूह में आगा हैदर भारतीय न्यायाधीश भी थे। उन्होंने भगत सिंह की फांसी का विरोध किया क्योंकि भगत सिंह को संदेह के आधार पर फांसी की सजा दी जा रही थी, किंतु उनके विरोध को किसी ने दर्ज नहीं किया। अतः उन्होंने
न्यायाधीश के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। भारत में स्थित 25 उच्च न्यायालय निम्नलिखित हैं। एक, कलकत्ता हाई कोर्ट, स्थापना 1862। कोलकाता में क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दो, बॉम्बे हाई कोर्ट, स्थापना 1862, मुंबई। क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। तीन, मद्रास हाई कोर्ट, स्थापना 1862, चेन्नई। क्षेत्राधिकार तमिलनाडु तथा पुदुचेरी। चार, इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्थापना 1866, प्रयागराज। क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश। पाँच, कर्नाटक हाई कोर्ट, स्थापना 1884, बेंगलुरु। क्षेत्राधिकार कर्नाटक। 6, पटना हाई कोर्ट, स्थापना 1916, पटना। क्षेत्राधिकार बिहार। 7, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, स्थापना 1928, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर। क्षेत्राधिकार जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। 8, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, स्थापना 1966, चंडीगढ़। क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। 9, गुवाहाटी हाई कोर्ट, 1948 में स्थापना, गुवाहाटी। क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 10, उड़ीसा हाई कोर्ट, स्थापना 1948, कटक। क्षेत्राधिकार उड़ीसा। 11, राजस्थान हाई कोर्ट, स्थापना 1949, जोधपुर। क्षेत्राधिकार राजस्थान। 12, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, 1956, स्थापना जबलपुर में। क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश। 13, केरल हाई कोर्ट, स्थापना 1956, कोच्चि, एर्नाकुलम। क्षेत्राधिकार केरल तथा लक्षद्वीप। 14, गुजरात हाई कोर्ट, स्थापना 1960, अहमदाबाद। क्षेत्राधिकार गुजरात। 15, दिल्ली हाई कोर्ट, स्थापना 1966, नई दिल्ली। क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 16, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, 1971, स्थापना शिमला। क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश। 17, सिक्किम हाई कोर्ट, 1975, गंगटोक, सिक्किम। 18, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, 2000, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 19, झारखंड हाई कोर्ट, 2000, रांची, झारखंड। 20, उत्तराखंड हाई कोर्ट, 2000, नैनीताल, उत्तराखंड। 21, मेघालय हाई कोर्ट, 2013, शिलोंग, मेघालय। 22, मणिपुर हाई कोर्ट, 2013, इम्फाल, मणिपुर। 23, त्रिपुरा हाई कोर्ट, 2013, अगरतला, त्रिपुरा। 24, तेलंगाना हाई कोर्ट, 2019, हैदराबाद, तेलंगाना। 25, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, 2019, अमरावती, आंध्र प्रदेश।